जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम चैप्टर सेकंड की बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। और ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज के जो भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन रह रहे हैं उन सबको सोल्व करवाएंगे, जिनमें हमने एक एग्जाम्पल कल किया था जिसके अंदर हमने क्या किया था, जिसके 3 पार्ट थे उसमें उन तीनों पार्ट्स के हमने क्या किए थे, उनमें हमने मुख्य मान फाइंड आउट किया था। कहने मतलब आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया था और उस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपको क्या फाइंड आउट करनी थी, मुख्य मान फाइंड आउट करना था कि उनका मुख्य मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कल एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, उसके पश्चात हम आपको नेक्स्ट करवाते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ठीक भाई, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए कैसे सोल्व होगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है फॉर tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 बराबर 5/4। कहने का मतलब है कि आपको ये शो करना है कि फॉर tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 की वैल्यू कितनी आएगी, 5/4 आएगी। वही तो देखिए आपको इसकी वैल्यू आपको इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आपको कितनी किसके बराबर शो करनी है, 5/4 के बराबर शो करनी है। तो देखो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे tan इनवर्स का फंक्शन दिया गया है। ठीक है भाई, तो देखते हैं कि हमने tan इनवर्स के कितने फॉर्मूले पढ़े। tan इनवर्स के हमने टोटल फॉर्मूले पढ़े हैं 5। ठीक भाई, tan इनवर्स के हमने टोटल कितने फॉर्मूले पढ़े थे, 5 फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें सिर्फ एक तो था सबसे पहला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सेकंड था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, थर्ड था आपका 2 tan इनवर्स, फोर्थ था उसके पश्चात tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ठीक है, और एक और फॉर्मूला था, याद नहीं आ रहा, एक और था, मतलब टोटल आपके पास फॉर्मूले थे कितने, आपके पास टोटल 5 फॉर्मूले थे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x और एक और फॉर्मूला था। ठीक है, तो टोटल हमने फॉर्मूले पढ़े थे 5। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या रहा है, जैसे मान लो ये तो tan इनवर्स x होगी, ये क्या होगा tan इनवर्स y। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअली में आपको क्या दिख रहा है, एक्चुअली में आपको यहाँ पे जैसे tan इनवर्स a होगा, ये इसको आप मानो tan इनवर्स b, इसको आप मानो tan इनवर्स c, तो इस तरीके से फॉर्म दिख रही है, मतलब है इस तरीके की आपको टर्म दिख रही है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, tan इनवर्स x प्लस y या tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले से सिद्ध करना है। और आपको किस किस की हेल्प से इसको सोल्व करना है, tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y से सोल्व करना है, और 2 tan इनवर्स x वाले फॉर्मूले से भी इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देखते हो कि अगर मैं इस टर्म को इधर लिख दूं, इस टर्म को मैं इधर लिख दूं, और तो मैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है मुझे मिलता है फॉर tan इनवर्स 1/5। ठीक भाई, प्लस tan इनवर्स 1/99 माइनस tan इनवर्स 1/70। ठीक है, ये आपका हो गया एलिमेंट। अब देखिए इसको मैं अगर tan इनवर्स x मानूं, इसको मैं tan इनवर्स y मानूं, तो हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ठीक भाई, अगर मैं इसको tan इनवर्स x मान लेता हूं, इसको tan इनवर्स y मान लेता हूं, तो हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ठीक है, और यहाँ पे क्या 4 tan इनवर्स 1/5, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 into 2 tan इनवर्स 1/5, 2 into 2 tan इनवर्स 1/5। ठीक भाई, तो देखो मैं इसको 4 tan इनवर्स 1/5 मैंने लिख दिया ऐसे 2 into 2 tan इनवर्स 1/5। तो हमारे पास 2 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला है, ये 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, tan इनवर्स 12/1 माइनस x स्क्वायर के बराबर। ठीक है भाई, तो देखो क्या आएगा इसका मान, देखिए क्या आएगा, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया 4 tan इनवर्स 1/5 को 2 into 2 tan इनवर्स 1/5, इसको लिख दिया मैंने प्लस tan इनवर्स 1/99 माइनस tan इनवर्स 1/70। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला लिखो, यहाँ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इधर तो लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, और इधर लगेगा 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। उसके पश्चात 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए इनको अप्लाई कीजिए, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 तो रिपीट रहेगा, यहाँ पर 2 तो मल्टीप्लाई में रहेगा,
2 tan इनवर्स 1/5 को आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स इस फॉर्मूले की सहायता से tan इनवर्स 2 into 1/5 माइनस 1/1/5 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू 1/5, तो इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब इनकी बात कर लेते हैं, इसका साइन आएगा उसके पश्चात प्लस का, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होता है tan इनवर्स x माइनस y, मतलब 1/99 माइनस 1/70 इन अपॉन 1 प्लस 99 इंटू 70, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करो, यहाँ पे tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 है, ये तो बन जाएगा 2/5 और ये बन जाएगा 1 माइनस 1/25, 1 माइनस 1/25 होता है 24/25, ठीक है। देखो सोल्व करने पे क्या आ रहा है, सोल्व करने पे आ रहा है 2 इंटू tan इनवर्स 2/5/24/25, ठीक है, प्लस ये आ रहा है tan इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम ले, इन दोनों का एलसीएम कितना है 99 इंटू 70 एलसीएम आ रहा है, इसको सोल्व करने पे आपको क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 70 माइनस 99 बटा 70 इंटू 99 अपॉन, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 70 इंटू 99, और जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 99 इंटू 70 प्लस 1 आएगा, ठीक है, इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे क्या है 2 tan इनवर्स 2/5/24/25, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 tan इनवर्स 2/5 एज इट इज है 2/5 और 20 अपॉन 24/25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं इनटू 25/24, ठीक है, तो इसके पश्चात इसका चिन्ह आ जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 70 इंटू 99, इधर भी क्या 70 इंटू 99, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या शेष बचेगा, ये बचेगा 70 माइनस 99, कितना शेष बचेगा, ये बचेगा tan इनवर्स 70 माइनस 99 अपॉन 99 इंटू 70 कितना हो गया, ये हो गया आपके 6930 प्लस 1, ठीक है, तो ये इसके बराबर आ गया। अब 70 माइनस 99 कितना होता है, ये होता है माइनस का 29, ठीक है, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स, इधर भी देखो 5 से 25 कैंसिल हो रहा है 5 टाइम, 2 से 24 कैंसिल हो रहा है 12 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 5/12, ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 5/12, और ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स माइनस 29/691, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगेन कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, यहाँ पे ये क्या आ रहा है 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाओगे, फिर अगेन तो वही फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, और इधर क्या लगाओगे, इधर लगाओगे tan इनवर्स माइनस x वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स माइनस x किसके बराबर होता है, ये होता है माइनस का tan इनवर्स x के बराबर, ठीक भाई, माइनस tan इनवर्स x के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ इधर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 5/12 अपॉन 1 माइनस 5/12 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 29/691, ठीक है भाई, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 29/691, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको भी सोल्व करो तो क्या आ रहा है, सोल्व करने का आ रहा है tan इनवर्स 2 इंटू 5/12, ये हो जाएगा आपका 5/6 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 25/144, ठीक है, तो ये हो जाएगा 144/144 माइनस 25, ये हो जाएगा आपका पास टोटल 199, ठीक है, 119, तो ये हो जाएगा 119 माइनस tan इनवर्स 29/691, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके पश्चात देखो कि यहाँ पे ये कैंसिल किससे हो रहा है, ये 6 कैंसिल हो रहा है 154 से, कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है 24 टाइम कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
tan इनवर्स 24 इंटू 5/190, ठीक है। यानी मतलब ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 144 को कितनी बार टाइम डिवाइड करेगा, 8 डिवाइड करेगा 24 टाइम, और 24 इंटू 5 की तो 120, तो हो जाएगा tan इनवर्स 24 इंटू 5/190, ठीक है। माइनस tan इनवर्स ये हो जाएगा 29/691, ठीक है। अब देखिए ये टोटली क्या हो गया, 24 इंटू 5 भी हो गया, 120 भी हो गया, tan इनवर्स 120/119 माइनस tan इनवर्स 29/691, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगेन कौन सा फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, तो उससे फिर अभी इसको सोल्व करो तो क्या आ रहा है, इसको सोल्व करता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले से सोल्व करते हैं, तो क्या आ रहा है, tan इनवर्स x माइनस y 120/190 माइनस 29/691 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 120/190 इंटू 29/691, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसका मान कितना होगा, ये हो गया। अब आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, उसको सोल्व कीजिए, फिर देखिए इससे क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, इसका एलसीएम आएगा 190 इंटू 691, और इसका एलसीएम यही आएगा, तो ये दोनों के दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर क्या शेष बचेगा, आपके पास शेष बचेगा tan इनवर्स 120 इंटू 691 माइनस 29 इंटू 119 अपॉन 119 इंटू 691 प्लस 120 इंटू 29। तो आप इसको सोल्व कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करके और इससे सोल्व कर लेना, तो इसकी वैल्यू टोटल क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1 के बराबर, और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होता है, tan इनवर्स 1 होता है आपके पास π/4 की वैल्यू, ठीक है। कितनी इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स 1 की, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, मतलब जब आप इसका मुख्य मान फाइंड आउट करोगे तो मतलब tan के अंदर π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, कहने का मतलब है कि tan के अंदर π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 tan के अंदर किस एंगल का मान होता है, ठीक है, 1 tan के किस एंगल का मान होता है, तो वो जाएगा π/4 का, मतलब tan का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट होता हुआ। अब उसके पश्चात देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया गया आपको, सिद्ध कीजिए कि tan π/4 प्लस 1/2 इंटू cos इनवर्स a अपॉन b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 इंटू cos इनवर्स a अपॉन b बराबर 2b अपॉन a, ठीक है भाई। हमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स tan दिस प्लस tan दिस की वैल्यू कितनी होगी, 2b अपॉन a होगी, ठीक है भाई। हमें क्या सिद्ध करना है, tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b की वैल्यू कितनी होगी, 2b अपॉन a होगी, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करना है, आपको बताया कि जब आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स साइन, कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ ये किसको शो करता है, यहाँ ये शो करता है एंगल को, और यहाँ पे ये किसको शो करता है, ये शो करता है संख्यात्मक मान को, ठीक है। ये किसको शो करता है, संख्यात्मक मान को। जबकि आप ऐसे लिखोगे थीटा बराबर साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे ये x क्या होता है, संख्यात्मक मान, और ये क्या होता है, एंगल होता है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b, यानी मतलब ये तो एंगल है, साथ साथ ये भी क्या होगा, एक एंगल होगा, ठीक है भाई। तो आप इसको किसी भी एंगल के बराबर मान लीजिए, मानना
ये 1/2 cos A अपॉन B को आपने क्या मान लिया, कोई एंगल मान लिया थीटा, इसको थीटा मान लीजिए तो ये देखो क्या आ जाएगा tan π/4 प्लस थीटा हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा tan π/4 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर आप क्या करें tan A प्लस B और tan A माइनस B के फॉर्मूले से इसको सोल्व करें। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा कि ये भी कोई ना कोई एंगल है। ठीक भाई, इस tan फंक्शन के अंदर क्या होगा, एंगल ही होगा, तो एंगल ये π/4 तो एंगल है पहले से, इसको भी आप क्या मान लो, इसको भी आप एंगल मान लो। ठीक है, तो आप मान लीजिए, माना 1/2 cos इनवर्स A अपॉन B बराबर थीटा। ठीक है, माना 1/2 cos इनवर्स A अपॉन B की वैल्यू क्या है, थीटा के बराबर। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से cos इनवर्स A अपॉन B की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स A अपॉन B की वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा के बराबर। ठीक भाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी A अपॉन B। ठीक भाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A अपॉन B हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 1/2 cos इनवर्स A अपॉन B की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस करो थीटा, तो देखो क्या चेंजेस होता है, तो देखिए यहाँ पे आपको मिलता है tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा। ठीक भाई, आपको ये मिलता है। आप LHS में इसकी वैल्यू रिप्लेस कीजिए, किसकी वैल्यू 1/2 cos इनवर्स A अपॉन B की वैल्यू किसमें रिप्लेस कीजिए, LHS में रिप्लेस कीजिए थीटा। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे tan A प्लस B का फॉर्मूला भी लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या tan A माइनस B का फॉर्मूला भी लगेगा। क्या लगेगा, कौन सी टर्म आ रही है, tan A प्लस B की टर्म भी आ रही है, tan A माइनस B की टर्म आ रही है। तो आप वो फॉर्मूला लिख दीजिए जो जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। यहाँ पे पहला फॉर्मूला तो कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे पहला फॉर्मूला यूज हो रहा है tan A प्लस B वाला। देखो क्या हो जाएगा, tan A प्लस B होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। ठीक भाई, सॉरी tan A प्लस B का फॉर्मूला था tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ठीक है, उसके पश्चात tan A माइनस B का फॉर्मूला क्या होगा, tan A माइनस B का फॉर्मूला होगा tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, 1 प्लस tan A tan B होगा। आप इन दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे यूज कीजिए। देखो क्या आंसर आता है इसका, इसका आंसर आता है tan π/4। ठीक भाई, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, tan A प्लस B का, tan A प्लस B किसके बराबर होता है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। हो जाएगा tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। ठीक है, अब इसके पश्चात इस एग्जाम है, इस स्टेप में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको यूज करना है tan A माइनस B का। tan A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, tan A माइनस B का फॉर्मूला होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। ठीक है, 1 प्लस tan A tan B। अब देखिए आप यहाँ पे tan π/4 की वैल्यू कितनी है, आपको पता है tan π/4 की वैल्यू होती है 1, tan मतलब tan का इसका मतलब होता है 1 होता है, तो tan π/4 की वैल्यू रिप्लेस कीजिए और फिर इसको सिंपलीफिकेशन कीजिए। जो tan π/4 की वैल्यू रिप्लेस करते हैं 1, तो क्या आ रहा है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए, सिंपलीफिकेशन कीजिए। तो सिंपलीफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा। कहने का मतलब है एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा आएगा इंटू 1 प्लस tan थीटा आएगा। ठीक है, अब इसको जब आप सोल्व करोगे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एलसीएम इसका 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा है, तो a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक भाई, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब आपको करना क्या है, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर को ओपन करना है और 1 माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर को भी ओपन करना है। किस फॉर्मूले से ओपन करोगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से और a माइनस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। तो क्या क्या आएगा यहाँ पे, पहले 1 प्लस टेन थीटा के होल स्क्वायर को ओपन करो, तो देखो ओपन करने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, ठीक है। फिर उसके पश्चात आएगा आ रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन थीटा को होल स्क्वायर को ओपन करो, तो फिर क्या आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा, ठीक है। 2 टेन थीटा से टेन थीटा प्लस के 2 टेन थीटा से माइनस 2 टेन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है भाई, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मींस एडिशन करने से कितना जोड़ने पर 2 इंटू 2, इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से ऊपर के टर्म से कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ से क्या शेष बचेगा 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको देखो, आपको फॉर्मूले के अंदर बनाना क्या है, आपको फॉर्मूले के अंदर लेना 2b अपॉन a, ठीक भाई। तो लेकिन आपको आप देखते हो यहाँ पे कि अगर मैं इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं अगेन इसके नीचे ले, कहने का मतलब है कि मैं इसको इस प्रकार से लिखूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं इसमें भी इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, इसको हटाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, अंश के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का भाग देना पड़ेगा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी भाग देना पड़ेगा। मेरा कहने का मीनिंग ये समझना है आपको कि मुझे ये जो टर्म है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एकदम मुझे इसके हर के अंदर चाहिए, ठीक है। इस वाले से 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसमें से हर में चाहिए, तो मुझे करना क्या होगा, अंश और हर में किसका भाग दे दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का भाग दे दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है इसके cos टू थीटा के बराबर, ठीक भाई। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू बराबर होती है cos टू थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा की मैंने यहाँ वैल्यू भी आपको बताई थी, cos टू थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई थी शुरुआत में, cos टू थीटा की वैल्यू आई थी a अपॉन b। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन a अपॉन b, तो सोल्व करने पे हो जाएगा 2b अपॉन a, ठीक भाई। सोल्व करने पे क्या हो जाएगा 2b अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता हुआ। अब उसके पश्चात देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक भाई। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए कैसे क्या सॉल्व होगा वो भी देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 है यदि cos इनवर्स x अपॉन ए, यदि cos इनवर्स x अपॉन ए प्लस cos इनवर्स y अपॉन बी बराबर अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy cos अल्फा अपॉन ए बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, ठीक भाई। इसके भाई अगर cos इनवर्स x अपॉन ए प्लस cos इनवर्स y अपॉन ए बी की वैल्यू अगर अल्फा है तो हमें सिद्ध करना है इसके हेल्प से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy cos अल्फा अपॉन बी स्क्वायर टू माइनस 2xy इंटू cos अल्फा अपॉन ए बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होगी। मतलब इसके अगर इसकी वैल्यू ये है तो हमें इसकी हेल्प से ये सिद्ध करना है, ठीक भाई। तो कैसे सिद्ध करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने सिर्फ cos इनवर्स x के कितने फॉर्मूले पढ़े, cos इनवर्स x के हमने टोटल फॉर्मूले पढ़े 4, जिसमें से पहला आता है आपका कौन सा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, दूसरा आता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तीसरा आता है 2 cos इनवर्स x और चौथा आता है
3 cos इनवर्स x। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हो यहाँ पे फॉर्मूला यूज है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज है। ठीक है, इसको मैं cos इनवर्स x मान लूं, इसको मैं cos इनवर्स y मान लूं, तो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो जो दिया गया है वो सीधे ले सबसे पहले। ठीक है, क्या क्या दिया गया है आपको, दिया गया है cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b की वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू है अल्फा के बराबर के दिया गया है। cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b की वैल्यू क्या है, अल्फा। ठीक है, तब आपको कैसे करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy cos अल्फा अपॉन ए बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू को हमें किसके बराबर शो करना है, इसकी वैल्यू का हमें शो करना है साइन स्क्वायर, इसको वैल्यू को हमें शो करना है साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर के एक्स स्क्वायर अपॉन इसका माइनस प्लस वाई cos अल्फा अपॉन ए बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अब देखते हैं, हम बता सकते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला देखो क्या होता है, cos इनवर्स x, चूंकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y किसके बराबर होता है, ये होता है cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है, cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू थी। अब आप इस फॉर्मूले की सहायता से क्या कीजिए, इसका मान फाइंड आउट कीजिए। इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा cos इनवर्स x की वैल्यू क्या है, x अपॉन a और y की वैल्यू है y अपॉन b। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x अपॉन a इंटू y अपॉन b माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, इसकी वैल्यू ये किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। हमने लिख दिया cos इनवर्स x अपॉन a इंटू y अपॉन b माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर वैल्यू क्या है, अल्फा के बराबर। ठीक है, अब देखो जब cos इनवर्स की वैल्यू अल्फा के बराबर है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी xy अपॉन ab माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा cos अल्फा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, cos अल्फा के बराबर हो जाएगा। अब देखो हमें इनको क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो इसकी हेल्प से ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या दिया गया है आपको यहाँ पे दिया गया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये यहाँ पर अंडर रूट में, जबकि यहाँ पे अंडर रूट में नहीं है। तो अंडर रूट से हटाने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। लेकिन तब भी ध्यान रखना, दोनों पक्षों को जब आप वर्ग करोगे तो इसका वर्ग तो cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका वर्ग देखते हो, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग माइनस 2 इंटू एक्स वाई अपॉन ए बी इंटू दिस, मतलब अंडर रूट तब भी एग्जिस्ट रहेगा, अंडर रूट क्या रहेगा तब भी एग्जिस्ट रहेगा। तो उसको हटाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप ऐसे कीजिए, इस टर्म को इधर लेके जाइए और cos अल्फा को इधर लेके आएंगे और फिर जब आप आगे इसका वर्ग करते हो तो इसको इस पे से क्या हट सकता है, अंडर रूट हट सकता है। मतलब जब आप वर्ग करोगे तो अपने आप अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले जाइए और cos अल्फा को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए। ठीक है, तो क्या आता है, यह आएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस cos अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करो, अब आप दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, तब जाके वहां पे क्या जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, वर्ग करो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो देखिए वर्ग करने पर क्या आ रहा है, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर यह आ रहा है एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग करते तो क्या आ रहा है, यह आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको a माइनस बी को स्क्वायर से ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो क्या आता है, इसको ओपन करो तो यह आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy कॉस अल्फा अपॉन ए। ठीक है भाई, ये टर्म तो आपके एग्जिस्ट होगी जो कि आपको सिद्ध करनी थी, ये तो आपकी आ गई है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, क्या आ रहा है 1 को 1 से किया 1, तो इसको क्या इसको ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 1 1 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, ये टर्म किससे कैंसिल हो जाएगी, इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो क्या शेष बचेगा आपके पास, शेष बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy कॉस अल्फा अपॉन ए बी बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इन दोनों टर्म्स को यहाँ नेगेटिव, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को इधर लेकर आऊँ तो क्या बन सकते, पॉजिटिव बन सकते, क्योंकि आपको सिद्ध करना है, जहाँ पर आपको सिद्ध करना है वहाँ पे ये दोनों टर्म्स क्या है पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप इनको इस साइड ले आएंगे, तो ये टर्म को इस साइड ले आओ, और साथ में कैसे आ रही है टर्म, एक टर्म हमारे साइन स्क्वायर अल्फा, वो किस प्रकार से मिलेगी, यहाँ पर अपने पास कोस स्क्वायर अल्फा भी है और 1 भी है, तो इन दोनों के अलग से हमें क्या बनाना है, इसका अल्फा बनाना है। तो इस कोस स्क्वायर अल्फा को उधर लेकर जाते हैं अगर हम, तो क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप क्या कीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस वाले टर्म का पॉजिटिव रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 2xy cos अल्फा अपॉन ए बी। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, ये होता है साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b बराबर अल्फा है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होगी। देखो ये रहा, इसकी वैल्यू किसके बराबर, इसकी वैल्यू बराबर है साइन स्क्वायर अल्फा के। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, और जो भी इसके एग्जांपल बच रहे हैं जिनमें से आपको सोल्व हो सके वो एग्जांपल सोल्व कर लेना, और एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी सोल्व कर लेना। मैं सिर्फ वही कराऊंगा जो कि ज़्यादा टफ होंगे या फिर आपसे सोल्व नहीं होंगे।